Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China Principles. Today we are going to learn a English grammar new lesson. आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक नया लेसन सीखेंगे जो कि लेसन नंबर 15 होगा. ओके, लेसन नंबर 15 हमारा क्या है? इंग्लिश ग्रामर का जेरेंड. ओके, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आर्टिकल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस मैंने बनाए थे, जिसमें पहले पार्ट में मैंने डेफिनेशन और रूल्स बताए थे और दूसरे पार्ट में मैंने यूज ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर यानी कि आर्टिकल्स ग्रामर लिस्ट के नाम से मैंने दूसरा वीडियो बनाया था. ओके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो आगे बढ़ते हैं इस जेरेंड के वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए. इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक जरूरी बताना चाहता हूं कि जेरेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हो सकता है कि आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा. लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को सीखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को आप गौर से समझेंगे तो आपको जेरेंड जो है क्लियरली अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो पर. स्टूडेंट्स गौर कीजिए, इस वीडियो में मैं 4 चैप्टर्स को डिवाइड करके बताऊंगा. ओके, जेरेंड को. पहला होगा जेरेंड की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा. फिर जेरेंड को 4 अलग तरीकों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगा. ओके, एक एक करके. तो ओके, अब हम जेरेंड की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जेरेंड को अच्छी तरह समझते हैं. ओके, जेरेंड इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. जेरेंड जो है एक वर्ब की फॉर्म है. ओके, समझ आ गया बात आपको? जो कि विच एंड्स इन आईएनजी, जो कि आईएनजी में खत्म होता है. वर्ब का एक फॉर्म है जो कि आईएनजी में खत्म होता है. ओके, समझ आ गया बात आपको? एंड एक्ट्स एज ए नाउन, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? एक नाउन की तरह काम करता है. ओके, इट ऑल्सो मेंशन इन सेंटेंस एज द नेम ऑफ द एक्टिविटी. और ये सेंटेंस में जो है एक एक्टिविटी के नाम के तौर पर आता है. ओके, जो कोई भी काम आप जो करते हो उस काम के जो एक्टिविटी आप करते हो उस काम के नाम की तरह आता है. समझ आ गया बात आपको? जेरेंड जो है एक वर्ब की एक फॉर्म है जो कि आईएनजी में खत्म होती है और किस तरह काम करती है? नाउन की तरह काम करती है. ये सेंटेंस में एज द नेम ऑफ द एक्टिविटी के नाम से काम करती है. ओके, किसी काम के नाम के लिए काम करती है. ओके, मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ओके, अब गौर कीजिए. एंड ये जेरेंड कैन ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ये जेरेंड किस तरह काम कर सकता है? जेरेंड जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, हालांकि वो नाउन होगा. ओके, समझ आ गया बात आपको? जिसमें वर्ब की एक फॉर्म होगी, वो फॉर्म किस तरह होगी? आईएनजी के साथ होगी. ओके, यहां तक बात आपको क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर गौर कीजिए. यहां पर मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है. ओके, अगर आपने मेरी वीडियो जो कि सबसे स्टार्टिंग लेसन है पार्ट्स ऑफ ये सेंटेंस नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अगर वो वीडियो देख लें तभी आपको ये लेसन जो है अच्छी तरह समझ आएगा. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने उस वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में. अब यहां पर गौर कीजिए. बट व्हेन वी यूज जेरेंड इन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जब भी हम जेरेंड को ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में, कौन से पार्ट में? सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले जेरेंड जो लफ्ज है उससे पहले प्रीपोजिशन इज मस्ट. ओके, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या बताया था? जेरेंड जो है एक वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि एंड किस तरह से होता है उसका? उस लफ्ज का आईएनजी से एंड होता है. ओके, जो कि एज ए नाउन काम करती है, लेकिन इट ऑल्सो मेंशन इन दी सेंटेंस एज द नेम ऑफ द एक्टिविटी, जो कि सेंटेंस में किसी एक्टिविटी के नाम की तरह काम करती है. जेरेंड और जो है जेरेंड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट की तरह. ओके, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में भी आ सकता है जेरेंड, कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है. लेकिन
जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में आए, जब भी किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए तो उस जगह पर हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, गौर कीजिए। एंड देयर आर सम वर्ब्स आर देयर, ओके, फॉर देम वी हैव एक्सेप्शंस फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहां पर गौर कीजिए, इंग्लिश में चंद ऐसे वर्ब्स हैं, ओके, जिनके लिए हमें चंद एक्सेप्शंस ही, उन एक्सेप्शन के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में जरन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो गौर कीजिए, अगर आपने मेरी वर्ब की टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जरन जो है नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। ओके, किस कैटेगरी में आता है? नॉन फाइनाइट वर्ब की। अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है नहीं पता तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में जरंट आए तो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना लाजमी है, लेकिन चंद ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में जरंट आए तो हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, वो क्या वर्ब हैं, वो किस तरह होता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या वर्ब हैं, कौन से वर्ब हैं, हम देख लेते हैं। एंजॉय, लव, इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हैं। ओके, वो क्या क्या वर्ब्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखें। एग्जाम्पल्स में मैं और भी बताऊंगा आपको। आफ्टर दिस वर्ब वी हैव टू यूज ऑलवेज ING। ओके, इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स एंजॉय, लव जो है एक वर्ब है जो कि इन वर्ब्स के बाद हमेशा जो है हमें ING का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस में। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो है ING का इस्तेमाल करना है। ओके, हो सकता है कि आप अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन माइंड में चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम जरंट के एग्जाम्पल्स पर। सब्जेक्ट इज नाउन इन जरंट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट जो है नाउन होगा जो कि जरंट फॉर्म में होगा। इसके एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। ओके, अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्राइब नाउन, अगर वो वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नाउन क्या होता है और नाउन्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एज ए सब्जेक्ट। तो पहले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। फुटबॉल खेलना, क्या खेलना? फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। समझ आ गया बात आपको? किसकी बात हो रही है? फुटबॉल खेलने की बात हो रही है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट जो है फुटबॉल नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट जो है प्लेइंग, खेलना। खेलना जो है वो सब्जेक्ट है यहां पर। प्लेइंग यहां पर मतलब, प्लेइंग का मतलब जो है खेल रहे हैं का मतलब नहीं है। यहां पर क्या मीनिंग आता है? खेलने के काम जो है उन काम को हम एज ए सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जेरेंड होता है। ING फॉर्म लगाकर इसको हम नाउन की तरह बताते हैं। ओके, खेलना जो है वो एक काम है, उस काम के नाम को हम प्लेइंग बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ आ गया बात आपको? यहां पर सब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल जो है सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर जो है सब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग सब्जेक्ट है। समझ आ गया बात आपको? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब बस थोड़ा सा सब्र रखें और इस वीडियो को एंड तक देखें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहां पर जेरेंड जो है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ था। रीडिंग बुक्स इज गुड हैबिट। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। ओके, यहां पर गौर कीजिए, किताबें पढ़ने की बात हो रही है। पढ़ना क्या है? यहां पर एक काम है, उस काम के नाम को हम क्या कहते हैं? पढ़ने को जेरेंड। किस तरह इस्तेमाल हुआ है? यहां पर पढ़ने का काम के लिए हम ING लगाकर एज ए जेरेंड की फॉर्म में हम नाउन बताते हैं। ओके, यहां पर पढ़ने के काम, उस काम के नाम को हम, पढ़ने के काम के नाम को हम एज ए जेरेंड कहते हैं। समझ आ गया बात आपको? यहां पर बुक सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर गुड सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर हैबिट सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? पढ़ने का काम जो है, पढ़ने का यही सब्जेक्ट है। रीडिंग जो है यहां पर सब्जेक्ट है एज ए जेरेंड फॉर्म में। समझ आ गया? जो कि एक नाउन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जिमिंग इज माई रूटीन। जिम करना मेरा रूटीन है। ओके, रूटीन यानी कि मामूल है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ओके, यहाँ पर जिम करने का जो है इसको हम जेरेंड की तरह बताया गया है जो कि एक नाउन है। ओके, समझ आ गया आपको? किसी वर्ब को जब हम आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन कहलाएगा। ओके, नाउन कहलाएगा। जो फॉर्म होता है आईएनजी लगाकर इसको हम जेरेंड कहते हैं। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से? तो एक और एग्जांपल देखते हैं। लविंग यू इज माई हैबिट। आपसे, किससे? आपसे मोहब्बत करना, आपसे मोहब्बत करना मेरी आदत है। समझ आ गया बात आपको? यहां पर किसकी बात हो रही है? मोहब्बत करने की बात हो रही है या फिर तुमसे मोहब्बत करने की बात हो रही है। समझ आ गया? किस काम के बारे में बात कर रहे हैं हम? मोहब्बत करने के काम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो का उस काम के नाम को हम लविंग कहते हैं इंग्लिश में। ओके, लविंग यू इज माई हैबिट। नाम को हम ग्रामेटिकल में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, लेकिन ये नाउन किस फॉर्म में है? जेरेंड फॉर्म में है। लव जो है एक वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर उसे जेरेंड में तब्दील किया और एज ए नाउन सेंटेंस में हम इस्तेमाल किया। लेकिन इस सेंटेंस में किस पार्ट में आ रहा है? ये लविंग एज ए सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से? ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ओके, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदायक है। गौर कीजिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके, ये सेंटेंस जो है हमने हर बार हर मूवी में जो है देखा है कि जब भी कोई हीरो या एक्ट्रेस जो है सिगरेट निकालते हैं तो ये सेंटेंस जो है स्क्रीन में नीचे आ जाता है। ओके, लेकिन हमने इसको ग्रामेटिकली नहीं देखा। इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये स्मोकिंग जो है ये जेरेंड फॉर्म में होता है। ओके, यानी कि तंबाकू नोशी करना सेहत के लिए नुकसानदायक है। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहाँ पर स्मोक जो है एक वर्ब है, उस वर्ब को हमने आईएनजी लगाकर जेरेंड फॉर्म में तब्दील किया और सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन ये सेंटेंस के किस पार्ट में आ रहा है? एज ए सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। बोलना अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, बोलना अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर मैं उर्दू में कहूं तो बोलना ज्यादा अहम है। ओके, बोलना ज्यादा अहम है। गौर कीजिए, इस वर्ब इस सेंटेंस में जो है यहां पर ये जो है नाउन है। क्यों नाउन है? यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। किस तरह? एक नाउन की तरह, बोलने के काम के लिए। ओके, समझ आ गया बात आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं। मेकिंग वीडियोस इज माई पैशन। वीडियोस बनाना मेरा जुनून है। ओके, क्या बनाना मेरा जुनून है? वीडियोस यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? बनाने का काम जो है उसके लिए, बनाने के लिए जो है, बनाने, ये जो है सब्जेक्ट है। ओके, वीडियोस बनाने के काम को जो है हमने मेक को आईएनजी लगाकर एज ए जेरेंड फॉर्म में इस्तेमाल किया, जो कि सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, एज ए नाउन की तरह काम करता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। स्पीकिंग विथ कस्टमर्स इज द पार्ट ऑफ माई जॉब। यहां पर गौर कीजिए, ग्राहक के साथ बोलना मेरी नौकरी का एक हिस्सा है। समझ आ गया बात आपको? कस्टमर्स के साथ बोलने का काम जो है, उस बोलने के काम के लिए हमने क्या किया? एज ए स्पीकिंग यूज किया। स्पीकिंग यहां पर क्या है? जेरेंड है, क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी है। यहां पर बोलते रहने के लिए हमने नहीं कहा, हमने किसके लिए कहा है? एज ए
बोलने के काम के लिए हमने जेरेंट का इस्तेमाल करके नाउन की तरह इसको बताया है, जो कि सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। ओके, समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से। यहाँ पर बोलने का या फिर यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं है यहाँ पर। ओके, बोल रहे हैं कंटिन्यूस नहीं है। ये सारे वर्ब्स जो है यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर जेरेंट की फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म नहीं है, यहाँ पर जेरेंट की फॉर्म है। ओके, समझ आ गया बात आपको। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की सेकेंड टॉपिक पर। ओके, यहाँ पर सेकेंड टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज इन जेरेंट फॉर्म। ओके, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा गौर कीजिए। विदाउट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस इज इनकम्प्लीट मीनिंग। ओके, कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। सेंटेंस का मीनिंग कुछ होता भी नहीं है, समझ नहीं आता। ओके, गौर कीजिए। एंड इट कम्स इन लास्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के आखिर में आता है, किसी जुमले के आखिर में आता है। ओके, गौर कीजिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, एग्जाम्पल की मदद से हम अच्छी तरह समझते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज, लेकिन वो क्या एक्सरसाइज है ये यहाँ पर बात नहीं बताई गई है। अगर मैं ये कहूं कि वो चलने का काम है, ओके, वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि चलने का एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, जो कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट जो है सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा। जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट ऐड किया जो कि वॉकिंग है, जो कि वॉकिंग है, तभी आपको सेंटेंस का पूरा मतलब अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहां पर गौर कीजिए, कॉम्प्लीमेंट जो है किस फॉर्म में है? यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में नहीं है। ओके, यानी कि चल रहा नहीं है, वहां पर चलने के काम के बारे में बात हो रही है। ओके, समझ आ गया बात आपको। सबसे अहम वर्जिश चलना है। ओके, किस वर्जिश के बारे में बात हो रही है? चलने की वर्जिश के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां पर चल रहे हैं ही नहीं है। यहां पर सेंटेंस में जो है चल रहे हैं नहीं है, यहां पर क्या है? चलने की एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। समझ आ गया बात आपको। यहां पर वॉकिंग जो है जेरेंट फॉर्म में है और सेंटेंस के, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर वॉकिंग जो है जेरेंट फॉर्म में है और सेंटेंस के, इस सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में आ रहा है। ओके, इससे पहले हमने सब्जेक्टिव पार्ट में आते हुए देखा था, अब यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट पार्ट में आ रहा है। समझ आ गया बात आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं वो धूम्रपान है या फिर सिगरेट नोशी है। समझ आ गया बात आपको। डेटेस्ट यानी कि नफरत करने के लिए। ओके, डेटेस्ट यानी कि नफरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेटेस्ट जो है एक वर्ब है। समझ आ गया बात आपको। यहां पर स्मोक एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ हमने आईएनजी लगाकर स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान कर रहा नहीं है वो, यहां पर उसके बारे में बात हो रही है, जो कि एक एक्टिविटी है। ओके, एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट पार्ट है और ये जेरेंट फॉर्म में है। समझ आ गया बात आपको यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? माय कैट्स, यानी कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन में जो है इज लिखा हुआ है। माय कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग। मेरी बिल्ली का, किसका? मेरी यहां पर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, मैं यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। माय कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग। मेरी बिल्ली का सबसे पसंदीदा काम सोना है। यहां पर सो रहे हैं, बिल्ली जो है सो रही नहीं है। यहां पर बिल्ली को सोने का काम जो है, उस काम को ये कह रहे हैं कि वो पसंदीदा है। ओके, उस एक्टिविटी का नाम क्या है? स्लीपिंग। समझ आ गया बात आपको। स्लीप एक वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर एज ए जेरेंट की तरह बताया। इस बात को आप गौर कीजिए, अच्छी तरह समझिए। ये यहां पर एज ए कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस में
ये कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में आ रहा है जो कि जरेंट फॉर्म में है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बुजुर्ग आदमी या फिर बूढ़ा आदमी चलते हुए, ओके, चलते हुए थक गया था। ओके, क्या करते हुए थक गया था? वो चलते हुए, यानी कि यहां पर चलने के काम के लिए बात हो रहा है। यहां पर चलने का काम जो है सेंटेंस के एज ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में आ रहा है जो कि एक्टिविटी है। ओके, उस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। वो एक्टिविटी क्या है? चलने का। ओके, चलने का एक्टिविटी जो है उस काम के बारे में बात हो रही है कि चलते हुए बूढ़ा आदमी थक गया था। समझ आ गया बात आपको? यहां पर बूढ़ा आदमी जो है अभी तक चल रहा नहीं है, उसने चलकर खत्म कर दिया है, चलते हुए थक गया था। समझ आ गया बात आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। सीइंग इज बिलीविंग। यहां पर गौर कीजिए, सीइंग इज बिलीविंग। देखकर ही यकीन कर सकते हैं या फिर देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। समझ आ गया बात आपको? यहां पर देखने का काम जो है उसके बारे में बात हो रही है। यहां पर देखते रहने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर देखने के काम के बारे में, यानी कि उस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है जो कि जरेंट फॉर्म में एज ए सब्जेक्ट है। और यहां पर एक वर्ब है, वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट जो है बिलीविंग, सेंटेंस का ये कॉम्प्लीमेंट हिस्सा जो है बिलीविंग, ये भी जरेंट फॉर्म में है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो जरेंट फॉर्म आते हो। यहां पर देखने के बारे में बात हो रही है जो कि देखने की एक्टिविटी है, यहां पर बिलीविंग यानी कि भरोसा करने की एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। देखकर ही यकीन यानी कि विश्वास किया जा सकता है। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट इज जेरेंट विथ एक्सेप्शनल ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, यहां पर गौर कीजिए, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? अगर ये आप नहीं जानते तो मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ वर्ब इन पार्ट 2, टाइप्स ऑफ वर्ब की पार्ट 2 वीडियो में मैंने ये बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब की मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब का जिक्र किया था। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब में ही जेरेंट आता है। उसी तरह ट्रांसिटिव वर्ब जो है पार्ट 2 में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ वर्ब की। इन 2 वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तभी आपको ये चीज अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, यहां पर आप फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? आई लव डूइंग इट, यानी कि मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? करना पसंद है। ओके, क्या करना? ये करना पसंद है। आई लव डूइंग इट, मुझे ये करना, मुझे ये करना बहुत पसंद है। ओके, लाइक यानी कि पसंद, लव यानी कि बहुत पसंद। किसी चीज को आप बहुत पसंद करते हैं तो लव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, किसी चीज को आप थोड़ा कम पसंद करते हैं तो लाइक का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया बात आपको? यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? एक प्रोनाउन है। ओके, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है। वर्ब क्या है? यहां पर लव, लव के साथ कोई आईएनजी लगा नहीं हुआ है, सिर्फ लव है, एक वर्ब है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसिटिव वर्ब जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वर्ब के बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? ऐसे वर्ब्स जिनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसे चंद वर्ब्स हैं उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। उस ऑब्जेक्ट के लिए हम एज ए जेरेंट इस्तेमाल करेंगे। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जेरेंट की तरह उस ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। और कीजिए, डू जो है एक वर्ब है, उसके साथ मैंने आईएनजी लगाया और उसको जेरेंट में तब्दील किया। इस सेंटेंस में मैंने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बताया। ओके, इस सेंटेंस के ये किस पार्ट में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है जो कि ये जेरेंट है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने इट का इस्तेमाल किया है। ओके, अगर आपको इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे कि इट के इस्तेमाल किस तरह होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, यानी कि
मुझे, आई यानी कि मुझे किताबें पढ़ने में, किसमें, पढ़ने में मजा आता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, रीडिंग यहां पर जरेंट फॉर्म में है जो कि वर्ब प्लस आईएनजी है, और ये सेंटेंस के किस पार्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। यहां पर आई जो है सब्जेक्ट है, एंजॉय जो है वर्ब है, रीडिंग बुक्स जो है एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेंटेंस के आखिर में देखा आई एंजॉय रीडिंग, लेकिन क्या एंजॉय करते हैं, किसको पढ़ने में एंजॉय करते हैं, बुक्स को पढ़ने में। ओके, जो कि कॉम्प्लीमेंट है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ये रीडिंग बुक्स जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। इससे पहले मैंने सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेंटेंस के आखिर में बताया था, फिर सेंटेंस को सब्जेक्टिव पार्ट में, सब्जेक्टिव पार्ट में जरेंट को बताया था, फिर कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के आखिर में जरेंट फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए बताया था। यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में विथ ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ जरेंट का इस्तेमाल किस तरह होता है ये बता रहा हूं। ओके, समझ आ गया बात आपको। आप गौर कीजिए, आई एस्केप्ड फॉलिंग, मैं गिरने से बच गया। ओके, यहां पर गौर कीजिए, आई एस्केप्ड फॉलिंग, आई जो है सब्जेक्ट है, एस्केप्ड वर्ब है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है, जो कि मैंने पास्ट टेंस में लिखा है। ओके, समझ आ गया आपको, ईडी यानी कि पास्ट टेंस में है, प्लस यहां पर जरेंट फॉर्म में क्या है, ऑब्जेक्टिव, सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है जरेंट फॉर्म में है, फॉलिंग आईएनजी, फॉल यानी कि गिरना, आईएनजी फॉलिंग, आईएनजी लगाकर, यहां पर गिर रहा है नहीं, यहां पर जो कि गलत मीनिंग होगा, यहां पर गिरने से बच गया। समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। वी फिनिश्ड शॉपिंग एंड वेंट टू होम, हमने शॉपिंग खत्म की और घर चले गए। यहां पर गौर कीजिए, वी सब्जेक्ट है, फिनिश्ड ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, शॉपिंग जो है ये जरेंट फॉर्म में है। समझ आ गया बात आपको। यहां पर शॉपिंग जो है करते हुए नहीं है, यहां पर शॉपिंग खत्म करने के बाद, शॉपिंग खत्म करने के बाद, फिनिश्ड। ओके, हमने पहले शॉपिंग खत्म कर दी, उसके बाद घर चले गए। समझ आ गया बात आपको। आईएनजी का इस्तेमाल यहां पर एज ए जरेंट फॉर्म की तरह हुआ है। ओके, वी कीप स्टडीइंग द सेम लेसन एवरी डे, हम रोजाना यही सबक पढ़ते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर वी कीप स्टडीइंग यानी कि पढ़ना, पढ़ते रहते हैं, रोजाना यहां पर हो गया। ओके, यहां पर जो है पढ़ रहे हैं का मीनिंग नहीं आता है, यहां पर क्या मीनिंग आता है, रोजाना पढ़ते हैं। ओके, पढ़ने के काम की जो है एक्टिविटी, उस एक्टिविटी की बात हो रही है। ओके, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहां पर फॉर्म जो है यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है वर्ब की, ये वर्ब की जरेंट फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है। उससे पहले हमने ट्रांसिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया है। कीप एक ट्रांसिटिव वर्ब है, फिनिश्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, और एंजॉय एक ट्रांसिटिव वर्ब है, लव एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, तो स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अब हम इस वीडियो की आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं जो कि जरेंट इन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ प्रीपोजिशन। ओके, जरेंट जो है सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है और प्रीपोजिशन के साथ। ओके, मैंने टाइटल भी यहां पर दिया था, जरेंट एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि इस वीडियो का टाइटल है। ओके, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रीपोजिशन की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें, वो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर गौर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग होम। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की पहले एग्जाम्पल पर। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग होम। ही जो है एक प्रोनाउन है। ओके, उसके साथ जो है यहां पर वर्ब है, इज थिंकिंग जो है वर्ब है, अबाउट गोइंग होम, अबाउट जो है यहां पर प्रीपोजिशन है, गोइंग एक जरेंट है। ओके,
गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है। ओके, ही इज थिंकिंग, गौर कीजिए, ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है, लेकिन किस बारे में सोच रहा है? अबाउट गोइंग होम, वो घर जाने के बारे में, जाने की एक्टिविटी। ओके, ही इज, वो घर जाने के बारे में सोच रहा है। ओके, यहां पर मैं जो है जा रहा नहीं कह सकता क्योंकि ये गलत होगा। ये गोइंग जो है यहां पर जेरेंट फॉर्म में है, उससे पहले मैंने प्रीपोजिशन लगाया है। क्यों प्रीपोजिशन लगाया है? यहां पर एक ऐसा वर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसके बाद जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, हमें उससे पहले जो है कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना होगा। मैंने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैंने जो है जेरेंट एज ए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। समझ आ गया बात आपको अच्छी तरह से? यहां पर थिंकिंग सोच रहा है, यहां पर गोइंग सिर्फ घर जाने ने की, यहां पर ने का सेंस आएगा, यहां पर रहा का सेंस आएगा। ओके, समझ आ गया बात आपको? क्योंकि यहां पर ये जेरेंट फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुआ है, यहां पर ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। ओके, समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू। मैं जो है यहां पर गौर कीजिए, आई यानी कि एक प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। प्रोनाउन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंग्लिश के मोस्टली हर सेंटेंस पर 90% सेंटेंस पर प्रोनाउन का इस्तेमाल लाजमी होता है। यहाँ पर प्रोनाउन का आई का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वी का हुआ है, यहाँ पर ही का हुआ है। गौर कीजिए, प्रोनाउन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, मैं आपसे मिलने के बारे में, ओके, मैं आपसे मिलने के बारे में सोच रहा हूं। समझ आ गया बात आपको? यहां पर सोच रहा, यहां पर मिलने। समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको अच्छी तरह जेरेंट जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। ही इज स्कैर्ड ऑफ गोइंग देयर, वो वहां जाने से डरता है। ओके, ता यानी कि पास्ट टेंस। ओके, डरता है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक प्रीपोजिशन है, यहां पर भी प्रीपोजिशन है, यहां पर भी प्रीपोजिशन है। इससे पहले जो है वर्ब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में था, यहां पर पास्ट फॉर्म में है। समझ आ गया बात आपको यहां तक? ये जो है गोइंग, मीटिंग, गोइंग, ये जेरेंट फॉर्म है। ओके, अच्छी तरह समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। ही थ्रो ए स्टोन ऑन मी, उसने मुझ पर पत्थर फेंका। एक ये जो है आर्टिकल है यहां पर, जो कि ये के सेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, यहां पर गौर कीजिए, ही थ्रो ये स्टोन ऑन मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। फॉर हर्टिंग मी, मुझे हर्ट करने के लिए, यानी कि चोट पहुंचाने के लिए, तकलीफ देने के लिए। ओके, समझ आ गया बात आपको? और कीजिए, उसने मुझे तकलीफ देने के लिए मुझ पर एक पत्थर फेंका, या फिर उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए मुझ पर एक पत्थर फेंका। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल होगा। इसके बाद जो है मैं वीडियो खत्म कर दूंगा स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग लाई, उसे झूठ बोलने के लिए सजा दी गई थी। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, इसीलिए मैंने गई थी कहा। ओके, यहां पर गौर कीजिए, किसके लिए सजा दी गई? टेलिंग, झूठ बोलने के लिए, उस काम के लिए, उस एक्टिविटी के लिए जो है मैंने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। ओके, अगर वही बात मैं ये कहूं तो सजा या फिर दंडित, पनिश्ड का मीनिंग जो है सजा देना या फिर
हिंदी में कहूँ तो दंडित किया गया। उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया या फिर सजा दिया गया। समझ आ गया बात आपको यहाँ तक? इसी सेंटेंस के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।